हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस। तो ये ग्रामर का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार आता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। राजभाषा किसी राज्य की विशेष भाषा होती है जिसमें उस राज्य के जितने भी शासकीय कार्य हैं वो सब होते हैं। लेकिन जो राष्ट्रभाषा होती है आपकी, वो क्या होती है, संपूर्ण राष्ट्र की, पूरे देश की भाषा होती है और उसे अनिवार्य रूप से पूरे देश में अपनाया जाता है। भारत की राजभाषा कौन सी है आपकी? हिंदी। इसे 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनाया गया है। ये बात याद रखना, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। भारत की केवल राजभाषा है। सेकंड देखिए, किसी देश में राजभाषा एक या एक से अधिक भी हो सकती है। देखिए, राजभाषा क्या है, एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा एक ही होती है, ठीक है। थर्ड, राजभाषा किसी देश की वैकल्पिक भाषा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रभाषा जो होती है वो अनौपचारिक भाषा होती है, यानी कि इसमें कोई विकल्प नहीं होता है। जैसे राजभाषा क्या होती है आपकी, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, तो मतलब कि उसमें ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा केवल एक ही होगी, ठीक है, कोई अन्य भाषा नहीं होगी। फोर्थ देखिए, राजभाषा का प्रयोग केवल प्रशासनिक कार्यालयों एवं सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है। जो आपकी जो राजभाषा है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? सिर्फ प्रशासनिक कार्यों में, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रभाषा है उसका प्रयोग लगभग सभी लोग करते हैं, सभी स्थानों पर होता है। नेक्स्ट है आपका 5th पॉइंट, राजभाषा अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क हेतु आवश्यक नहीं होती। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी जो राजभाषा है आप उसमें ही अंतर्राष्ट्रीय संवाद करो, यानी कि इंटरनेशनल कांटेक्ट करो, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रभाषा होती है वो आपकी राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, राजभाषा का चुनाव राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नहीं किया जा सकता। ये याद रखना, किसी भी राजभाषा, मतलब राजभाषा का जो चुनाव होता है ना, वो कभी भी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नहीं किया जाता। लेकिन जो राष्ट्रभाषा का चुनाव है वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ही किया जाता है, ठीक है। 7th देखिए, राजभाषा किसी देश के प्रशासक वर्ग की भाषा होती है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी भाषा होती है। लेकिन जो राष्ट्रभाषा है वो देश की जनता की भाषा होती है। 8th पॉइंट, राजभाषा का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, यानी कि वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आम बोलचाल में इसका उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन जो राष्ट्रभाषा है उसका क्षेत्र असीमित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजभाषा की जो शब्दावली होती है, यानी कि इसकी जो वर्ड डिक्शनरी होती है वो क्या होती है? सीमित होती है। लेकिन जो राष्ट्रभाषा की शब्दावली है, इसकी जो डिक्शनरी है वो बहुत ही अनलिमिटेड है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं है राष्ट्रभाषा की शब्दावली में। नेक्स्ट पॉइंट, राजभाषा नियमों से बंधी होती है, लेकिन राष्ट्रभाषा स्वतंत्र प्रकृति की होती है। आपकी जो राजभाषा होती है ना उसमें बहुत सारे नियम लगाए होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रभाषा होती है वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, उसमें एक भी नियम नहीं होता है। लास्ट पॉइंट, राष्ट्रभाषा का प्रयोग आम जनता करती है, लेकिन राजभाषा का उपयोग कौन करते हैं? सरकारी कर्मचारी, ठीक है। तो ये था आपका राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।